लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सवाब की नीयत से शेयर करें। कोई जजीरा था, वहाँ का सियासी नज़म ये था कि साल की आखिरी तारीख को जो उनका मौजूदा बादशाह होता उसको जंगल में छोड़ते और नया बादशाह लेने के लिए वो साहल पे आ जाते। जो पहला शख्स साहल पे उतरता उसको अपना हुक्मरान मान लेते। जो भी हुक्मरान बन जाता वो खुश हो जाता। हालांकि उसको बता देते कि एक साल के लिए तुझे मुंतखब किया है, साल की आखिरी तारीख को तख्त से उठाएंगे, बांधेंगे, जकड़ेंगे और इसी जजीरे के दूसरे किनारे एक जंगल है जहाँ खारदार झाड़ियाँ और मूजी जानवर हैं, वहाँ तुझे फेंक देंगे। वो भूल जाता, कहता देखी जाएगी। और साल की आखिरी तारीख जब वो रस्सियाँ और जंजीरें लेके आते तो वो परेशान हो जाता कि आँख झपकने में साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। फिर रोता हुआ चीखता हुआ उस जंगल में जाता और लोग उसको छोड़ के आ जाते और दरिंदों का रिस्क बन जाता। और जो भी आता उसने कभी इनकार नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि जिस शख्स को इन्होंने हार डाले, गॉड ऑफ ऑनर दिया, ताज़ीम तकरीम दी, सैल्यूट किया, उसने कहा ये सब क्या है। कहा कि आज के बाद तू हमारा हुक्मरान है। कहा मैं तो उमूर सल्तनत नहीं जानता, मैं तो ताजर आदमी हूँ, चीज़ें बेचने आया हूँ। कहा कि हमारा असूल यही है कि साल की पहली तारीख को पहला शख्स जो जजीरे पे कदम रखता है वो हमारा हुक्मरान होता है। उसने कहा मैं तो उमूर सल्तनत को नहीं जानता, तो ये किस तरह जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें करना होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमारा ये कानून है, ज़ाब्ता है। और ये भी बता दें कि साल की आखिरी तारीख को तुझे इसी जंगल के दूसरे किनारे छोड़ाएंगे जहाँ मूजी जानवरों का रेन बसेरा है। तो उसने कहा अगर अंजाम इतना दर्दनाक और ख़तरनाक है फिर तो मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा तू चाहे ना चाहे बांध के भी तख्त पे बिठाना पड़ा तुम्हें बिठाएंगे। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि साल बाद मेरी बात मानोगे या नहीं। उसने कहा कि हाँ, कानून में तू तरमीम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये होगा कि तेरे इंतज़ामी हुक्म हम मानने पे मजबूर होंगे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हुक्मरान बनने के लिए तैयार हूँ। रूमी बोलते हैं कि जब भी कोई शख्स तख्त नशीन होता तो वो भूल जाता कि मेरे 7 साल की आखिरी तारीख में क्या होने वाला है। वो ऐशो इशरत करता और यूं वक्त गुजारता, साल की आखिरी तारीख आंख झपकने में आ जाती। लेकिन ये पहला शख्स था, तख्त नशीन होते इसने पहला हुक्मनामा जारी ये किया कि कमांडोज बुलाए जाएं। बुलाए गए, कहा उस जंगल में चले जाओ जहाँ तुम बादशाहों को फेंक के आते हो और वहाँ के मूजी जानवर काट डालो। फिर बल्दिया के मुलाजिमीन बुलाए, कहा जाओ जाके वहाँ की झाड़ियाँ काटो। फिर मेमार बुलाए, कहा जाके वहाँ महल तैयार करो। कुछ लोगों को बुलाया, कहा जाके वहाँ फूल लगाओ, फलदार दरख्त लगाओ, सायादार शजर लगाओ। पूरी हुकूमती मशीनरी उस जंगल को कटवाने, वहाँ के मूजी जानवर कत्ल करवाने और वहाँ खूबसूरत महल बनवाने, कुएँ खदवाने और फलदार दरख्त लगवाने में सरफ कर दी। अब साल की आखिरी तारीख को जब वो जंजीरें लेकर आए तो इसने कहा कि मुझे क्यों जकड़ते हो, मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि ये इस तख्त पे आराम से ना बैठा, यहाँ बैठ के तैयारी वहाँ की करता रहा जहाँ इसने जाना था। काफिर और फासिक दुनिया के तख्त पे ऐश करता है, भूल जाता है कि मैंने कहाँ जाना है। और साले मोमिन इस तख्त पे आराम से नहीं बैठता, जहाँ जाना है उसके लिए तैयारी करता रहता है। और जब जनाजा उठता है तो वो कहता है अज्जलू भी वला तुअख्खिरू भी, देर ना करो, मुझे जल्दी ले जाओ, मेरा तो वहाँ इंतज़ार हो रहा है। और फिर जब वो वहाँ पहुँचता है तो अल कब्रो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, वो जन्नत के बागों में से बाग बन चुकी होती है। वो सारे थोर, सारी झाड़ियाँ, सारी आग और वहाँ के सारे भड़कते हुए शोले बुझा चुका होता है। अपने आमाल के लश्कर भेज भेज के हमने देखना है कि हम यहाँ आखिरत के लिए कुछ भेज रहे हैं कि यही सब कुछ लुटा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाना होता है। तो एक दफ़ा मैं इटली गया तो वहाँ एक शहर में मुझे कुछ दोस्त ले गए, तो वो छोटा सा घर था, तो 20 से 30 लोग वहाँ रह रहे थे। तो मैं बड़ा हैरतज़दा हुआ, तो मैंने कहा कि आप यहाँ तंग सी जगह पे 20-25 लोग रह रहे हैं, तो इतनी मुश्किल में क्यों रह रहे हैं, तो कोई बड़ा सा घर ख़रीद लें, आसूदा रहें। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे इलाके में जाके देखें, 5-5 कनाल के घर हमने वहाँ शुरू किए हैं। हम यहाँ कमाई करने आए हैं, ऐश करना थोड़े आए। हम तो चंद सालों के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हम यहाँ से कमाते हैं, भेजते वहाँ है जहाँ हमने हमेशा जाके रहना है। मैंने कहा यही तो मैं समझाने आया हूँ, जहाँ जितना रहना है वहाँ का इंतज़ाम भी उस हिसाब से करो।
حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا ان کا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اور اجنبی رہتا ہے، دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخر دار الجزا ہے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا، تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔